Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Muhammad Aslam and I am computer teacher. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे फ़्लो चार्ट ही हमारे जो है हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम फ़्लो चार्ट एक ऐसा डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसमें 3 नंबर्स को इनपुट किया जाएगा और यानी हम प्रोग्राम ये बनाना चाहते हैं कि हम 3 नंबर कंप्यूटर में फ़ीड करें और कंप्यूटर हमें ख़ुद से बताए कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए तो हमें बनाना पड़ेगा एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम, यानी उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग के लिए हमें कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद उसमें से कमांड जो है वो स्टडी करते रहेंगे। फिर हम जब हमारे पास एक हैवी नॉलेज होगा किसी लैंग्वेज के बारे में, देन हम प्रोग्राम लिखने के काबिल होंगे। लेकिन उस प्रोग्राम को लिखने से पहले हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे। तो प्रोग्रामिंग और फ़्लो चार्ट साथ साथ चलते हैं, प्रोग्रामिंग और फ़्लो चार्ट साथ साथ चलते हैं। लेकिन अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है वो फ़्लो चार्ट्स हैं, प्रोग्राम अभी नहीं हैं। तो हमें फ़्लो चार्ट के हवाले से ही इसको समझना पड़ेगा। आप इसको कोई प्रोग्राम ना समझिएगा, ये प्रोग्राम नहीं है, ये फ़्लो चार्ट है। जैसे हम कोई घर या कोई गाड़ी या कोई भी मॉडल यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहें या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो उससे पहले हम उसका एक मॉडल बनाते हैं। इसी तरह से हम प्रोग्राम यानी कोडिंग जिसको कहते हैं, प्रोग्राम लिखने से पहले हम उसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं कि आया कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो चलते हैं फ़्लो चार्ट की तरफ। उसी तरह से स्टार्ट करेंगे और हमने इसमें ओवल सिंबल बनाई। जब भी आप स्टार्ट करें किसी फ़्लो चार्ट को तो ये सिंबल बनानी चाहिए, उसमें स्टार्ट लिख दें, नो प्रॉब्लम। ये एक स्टेप हमारा हो गया। नंबर नेक्स्ट वन, फ़्लो लाइन हमें शो कर रही है कि डाटे का फ़्लो डाउनवर्ड है, बॉटम वाली साइड की तरफ है। तो अब हमने क्योंकि 3 नंबरों में से प्रोग्राम करेगा तो उसकी हम एक खाका बना रहे हैं। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ योर प्रोग्राम, दैट इज़ नोन एज अ फ़्लो चार्ट। इनपुट मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि हर लैंग्वेज के अंदर एक इनपुट कमांड के तौर पे एक कमांड होती है। किसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट कमांड है, किसी लैंग्वेज में स्कैनएफ है, किसी में इनपुट है। तो नो प्रॉब्लम, बट करती क्या है, इट टेक्स द डाटा व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, इट टेक्स द डाटा एंड स्टोर्स द वैल्यू इन द वेरिएबल्स। तो मैंने यहाँ वेरिएबल्स लिखे हैं, वैल्यूज़ नहीं लिखी मैंने यहाँ। तो मुझे वेरिएबल्स ही यहाँ लिख रहे हैं। तो जब प्रोग्राम लिखूँगा वहाँ भी वेरिएबल लिखूँगा, फिर प्रोग्राम चलेगा तो उसमें मैं वैल्यू दूँगा। यहाँ मैं इसको वैसे फ़र्ज़ी ज़हन में वैल्यू दे के चला के आपको शो करूँगा। तो 3 वेरिएबल ले लिए, चाहे हम n1 n2 n3 ले लें या num1 num2 num3 ले लें। एनी वैल्यू आप यहाँ, एनी वेरिएबल यू कैन यूज़। मैंने यहाँ यूज़ किया अकॉर्डिंग टू बुक n0 n1 n2। दरमियान में कॉमा जब आ जाए तो दिस मीन ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। 3 वेरिएबल ले लिए। जब प्रोग्राम चलेगा तो 3 वैल्यू इनपुट ली जाएंगी, तो वो एक इसमें आ जाएगी, एक इसमें आ जाएगी, एक इसमें आ जाएगी, यानी 3 वैल्यू आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा चलते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर 0 की जो वैल्यू प्रोग्राम में जो इनपुट होगी ना, वो लार्ज एक वेरिएबल हमने ले लिया, ये ज़रूरी है, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब चलते हैं डिसीजन मेकिंग की तरफ। डिसीजन मेकिंग में चलते हैं। हम कहते हैं कि चेक करो क्या n1 दिस n1 क्या ये बड़ा है लार्ज से, इसकी वैल्यू लार्ज में स्टोर करवा दी। लार्ज में अब चेक कर रहे हैं कि क्या ये नंबर 1 क्या बड़ा है नंबर 0 से, ये है मतलब इसका। तो अगर तो ये हुआ ट्रू, अगर ये होगा ट्रू तो हम चले जाएंगे लार्ज जो है ना उस वेरिएबल में n1 स्टोर हो जाएगा। अगर ये n1 में स्टोर हो जाएगा, ये n1 में स्टोर हो जाएगा और नो की सूरत में ये जो है अगेन मैंने इसमें डिसीजन मेकिंग जो है ना वो अगेन टेस्ट में लगा दिया। तो अदरवाइज अगर ये n1 ग्रेटर है लार्ज से यानी n0 से, अगर ये ग्रेटर है तो अगर ये यस है तो हम
इसको क्या करेंगे, लार्ज में n1 स्टोर करवा देंगे। और जब ये लार्ज में n1 स्टोर हो जाएगी, अब तीसरा वेरिएबल हमारे पास है n2। हम चेक करते हैं क्या n2 n0 से भी बड़ा है। अगर ये भी ट्रू हुआ तो हम लार्ज में n2 स्टोर करवा देंगे, और अगर ना हुआ ऐसा, अगर ये फ़र्ज़ करें फॉल्स है, तो फिर ये नो की सूरत में हम ये समझ रहे हैं कि वाकई जो n2 है वही ग्रेटर वैल्यू है, और वो प्रिंट हो जाएगी और हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का फ़्लो चार्ट आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।